हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी ये वीडियो शुरू हो रही है 2 जून की रात से। और रात में सबके सोने के बाद मैं पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि सारा काम ख़त्म करने के बाद ही टाइम आता है अपने लिए पढ़ाई करने का। तो यहाँ पर अभी मैं नोट्स बना रही थी, क्योंकि मेरे पास जो बुक है उसमें वो टॉपिक मुझे मिल नहीं रहा था मेरे एमएड एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे एमएड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं इसी महीने से। तो इस वजह से जो टॉपिक मुझे नहीं मिला उसको मैं सर्च कर करके यूट्यूब से राइट डाउन कर रही हूँ। और अभी बज रहे हैं 12, और 12 बजे के बाद लगभग 2 बजे तक मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट लगभग कंटिन्यू रखा मैंने। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी, क्योंकि जितना आपको पढ़ाई करना ज़रूरी है उतना ही अपने आप पे भी ध्यान रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा नींद भी पूरा करना ज़रूरी है। कभी कभी होता है कि हम पढ़ाई करते करते और टाइम का ख्याल ही नहीं रहता, और फिर सुबह पूरा दिन काम में बिजी रहो तो फिर वो टाइम मैनेज नहीं होगा, और फिर पूरा दिन थका थका महसूस होता है। तो नींद भी कम से कम 3 से 4 घंटे की लेनी ज़रूरी है। तो फिर मैं 2 बजे सोने चली गई थी, और नेक्स्ट मॉर्निंग परी उठी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। तो आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अभी अंधेरा एकदम है और फैन वैन चल रहा है, बहुत आवाज़ आ रही है। और मम्मा ये देखो सो रही हैं। उठो, हम लोग जा रहे हैं स्टेडियम। हम लोग जा रहे हैं स्टेडियम। मम्मा उठो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बाय। तो यहाँ पर परी ने मुझे जगा दिया था और वो लोग चले गए थे स्टेडियम, पापा, कृष्णा और परी। तो फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, और उसके बाद फिर मुझे लगा कि देर होगा, क्योंकि मुझे निकलना था मम्मी के साथ मंदिर भी। तो मैं फटाफट उठी और सबसे पहले मैंने बिस्तर सही किया। और चूँकि कपड़े वगैरह इधर उधर बिखरे होते हैं, और जो भी हम लोग बेडशीट वगैरह ख़राब हो जाती है सोने से। बच्चे चूँकि लड़ाई झगड़ा करते हुए सोते हैं, कृष्णा परी तो जब तक जगते हैं तब तक इन लोग का बिस्तर पे कूद फान चलता ही रहता है। तो यहाँ पे अभी मैं बिस्तर सही कर रही हूँ, और उसके बाद फिर झाड़ू पोछा करना है, फिर नहाना धोना, पूजा करना, ये सारे काम रहते हैं मॉर्निंग के। तो आज मुझे मॉर्निंग का काम फटाफट ख़त्म करना था। वैसे रोज़ ही मुझे 9 बजे तक खाना तैयारी करना रहता है, क्योंकि इनको जाना रहता है हॉस्पिटल, अपना जो भी इनका वर्क है उसके लिए। तो इस वजह से फटाफट 9 बजे तक तो मेरा काम ऐसे भी ख़त्म होना रहता है। लेकिन आज थोड़ा और जल्दी करना था मुझे, क्योंकि इनको तो हॉस्पिटल जाना ही है, साथ ही मुझे मम्मी के साथ निकलना था मंदिर के लिए। आज मम्मी डैडी करवाएंगे रुद्राभिषेक। तो यहाँ पे अभी बिस्तर वगैरह मैं सही कर लूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा का नंबर होगा। और रात में मैं जल्दी देर थोड़ा सा हो गया था सोने में, तो आँख मेरी नींद तो कंप्लीट हुई नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ी देर सो ही गई। मैंने सोचा नींद भी कंप्लीट करनी ज़रूरी है, क्योंकि दिन भर तो ऐसे भी भाग दौड़ रहेगी आज। तो इस वजह से मैं थोड़ी देर सो गई थी, और उठने के बाद फटाफट झाड़ू पोछा ये सारा काम बचा था तो कर रही थी। और यहाँ पर कॉर्नर में बहुत ज़्यादा चीटा मिट्टी निकाल दे रहे हैं, तो वही मैं आपको दिखा रही थी। इतना मिट्टी आ गई थी। रोज़ मैं साफ़ करती हूँ इस कॉर्नर को, और रोज़ चीटा ढेर सारा मिट्टी इकट्ठा करके रखते हैं। तो यहाँ पे सारा मिट्टी मैं डस्टबिन में भर रही हूँ। और अब मैंने सोचा है कि मैं इसमें कुछ जैसे फर्श के क्लीन के लिए जो भी आता है वो सब लगा दूँगी, क्योंकि मैंने अक्सर फ्लोर क्लीनर यूज किया है जब भी इस तरह से मिट्टी वगैरह निकालते हैं चीटे। तो आज मैंने सोचा है कि मैं जितना भी है एरिया उतनी जगह पे मैं फर्श क्लीनर लगा के रखूँगी। और फिर यहाँ पे जब सारा काम मेरा हो गया तो मैंने आगे का रूम भी सही कर दिया, क्योंकि दोनों पूरा जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत थी मैंने सब कुछ सही कर लिया था। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि साफ़ सफाई करने के बाद ही नहाने का नंबर आता है। तो अभी बस मेरा सारा काम इधर का ख़त्म हो गया था। नहा धो करके मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहले मैंने रख दिया था
इधर चना बॉयल होने के लिए और उधर मैं सब्जी जो भी छोला बनाना था मुझे, मैंने रात में चना भिगा के रखा था। तो फिर इस वजह से मैं क्या की कि सबसे पहले छोले को रख दिया था बॉयल होने के लिए, और उधर मैंने टमाटर प्याज सब कट कर लिया था और फिर जल वगैरह चढ़ा दिया था। पूजा पाठ भी उधर होता रहा। और उसके बाद फिर अभी मेरा चना बॉयल हो चुका है। एक तरफ मैं बना रही हूँ पूड़ी और एक तरफ मैं इधर प्याज वगैरह का तड़का, मसाले का तड़का, ये सब मसाला वगैरह डाल के तड़का लगा के फिर इसको भी फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में डाल दिया एक तरफ तेज़पत्ता और जीरा, फिर उसके बाद सारे गरम मसाले मैंने निकाल दिए थे, जिसमें से कूटने के लिए मैंने दालचीनी निकाल ली थी और साथ ही छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ये सारी चीज़ें मैंने कूट के डाल दी थी। तो परी मेरी हेल्प कराने आ गई थी। परी आ गई थी स्टेडियम से घूम के पापा के साथ, तो उसने नहा लिया था, दूध भी पी लिया था और अभी बोल रही थी मम्मा जल्दी जल्दी मैं हेल्प करा दूँ। तो यहाँ पे मैंने उसको दे दिया था कूटने के लिए सारे गरम मसाले, और इधर मैं अपना एक तरफ पूड़ी बना रही थी और एक तरफ मैंने रख दिया था दूसरी कढ़ाई, क्योंकि इधर फिर मसाला भी मुझे फ्राई करना था, मतलब भूनना था अच्छे से, क्योंकि जब चना बॉयल है तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इधर मसाले को भूनना और टमाटर वगैरह को गलाने में थोड़ा सा टाइम लगता। तो मैं यहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहती थी। एक तरफ मेरा गैस खाली था तो मैंने सोचा कि दूसरी कढ़ाई में मैं इधर मसाला ही भून लूँगी। तो उधर मेरा पूड़ी बन रहा था, इधर मसाला भुना रहा था। तो अभी यहाँ पे कढ़ाई में मैंने केवल प्याज डाला था और हरा मिर्च डाला था, बाकी तेज़पत्ता और जीरा ये सब डाल के मैं फ्राई कर रही थी। और थोड़ा सा प्याज ब्राउन हो जाए फिर उसके बाद उसमें मसाला वगैरह डालना रहेगा। तो अभी मेरी प्याज ब्राउन नहीं हुई है, क्योंकि प्याज तो ब्राउन होना ज़रूरी होता है, तभी वो देखने में और खाने में दोनों में ही टेस्ट आता है। तो बस अब थोड़ी सी पूड़ी और बची हुई थी तो वही मैं बना रही थी और इधर मेरी परी हेल्प कर रही थी। ये अभी मसाला कूट ही रही है और उधर जब तक प्याज भुना रहा था तो मैंने सोचा कि मैं बाकी जो पिसे हुए मसाले हैं उसको निकाल लूँ। तो यहाँ पे मैं धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च और गोल्डी मसाला पैकेट था मेरे पास, उसको भी मैंने डाल दिया था। तो जितने भी मसाले हैं वो सब मैं डाल दूँगी। बाकी यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया था प्याज में गलने के लिए कढ़ाई में जहाँ पे फ्राई हो रहा है। और बस अब इधर पूड़ी भी मेरी बनी रही है, तो साथ ही साथ मेरा सारा काम हो रहा है। और बस किचन का काम ख़त्म होने के बाद फटाफट मैं तैयार हो जाऊंगी, क्योंकि भाई तब से मेरे पास 2 बार फ़ोन कर चुका है, दीदी जल्दी अपना सारा काम फिनिश करिए और निकलना है जल्दी क्योंकि देर हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं फटाफट कर लूँ, क्योंकि इसके एक दिन पहले एकादशी था तो हम लोग का व्रत भी था। तो लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं भगवान जी के मंदिर जा ही रही हूँ तो वहाँ पे भी मैं जल चढ़ा के फिर मैं कुछ खाऊंगी पीऊँगी। तो इस वजह से मैंने कुछ खाया नहीं था, बस चाय मैंने पी ली थी और पानी पी लिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने टमाटर डाल दिया फ्राई होने के लिए, बाकी प्याज हल्का ब्राउन हो चुका था और यहाँ पर परी गरम मसाला भी कूट चुकी थी, उसको भी डाल दिया। बाकी जो भी मसाले मैंने कटोरी में निकाल के रखे थे वो सब डाल दिया। तो बस इधर मसाला फ्राई हो रहा और उधर मैं पूड़ी बनाने में बिजी हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, क्योंकि मसाला पकने के लिए थोड़ा सा पानी तो ज़रूरी है, क्योंकि सारे सूखे पाउडर वाले मसाले थे। तो मसाला जब इसमें थोड़ा पानी रहेगा तो और अच्छे से पकेगा। और इधर थोड़ी सी पूड़ी और बची थी तो मैं बना ले रही हूँ। तो इस तरह से मेरा फटाफट खाना हो जाएगा। और इधर मैंने देखा कि जो मैंने चना बॉयल किया था वो सही से पक गया है कि नहीं। तो मैंने परी से कहा कि थोड़ा सा कलछी से ही कूट दो, जिससे कि थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि देखिए छोला वगैरह जब थोड़ा गाढ़ा होता है तभी अच्छा लगता है, ग्रेवी गाढ़ी होती है। तो उसके लिए या तो आप टमाटर वगैरह तो ग्रेवी में आप डाल ही रहे हो, लेकिन ये है कि चना थोड़ा सा आप कूट दो तो वो और अच्छे से गाढ़ा हो जाता है ग्रेवी। तो इस वजह से मैंने परी से कहा कि बेटा थोड़ा सा चना जो मैंने बॉयल करके रखा उसको कूट दो, तो वो मेरी हेल्प कर रही थी। तो वैसे तो परी से मैं कोई काम जल्दी नहीं करवाती, लेकिन ये है कि बच्चों को काम सिखाना भी ज़रूरी है। तो अभी तो गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं तो वो मेरे साथ लगी हुई रहती है, और आज ज़्यादा लगी हुई है। नहीं तो आज चूँकि उसको भी जाना है मेरे साथ मंदिर, तो वो सोच रही थी जितना जल्दी काम ख़त्म होगा मम्मी फिर जल्दी से तैयार होंगी, तो वो मेरे साथ लगी हुई थी। और इधर बस मेरी पूड़ी बन गई थी तो मैंने प्लेटफॉर्म को लगे हाथ साफ़ कर लिया, क्योंकि किचन वगैरह में जब आप काम कर रहे हो तो जितना भी बर्तन गंदे निकल रहे हों या जितना भी चीज़ें गंदी होती रही हैं, अगर आप तुरंत के साफ़ करते जाओ तो काम बढ़ा हुआ नहीं लगता है और काम बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल बचा हुआ था तो उसको मैं निकाल के अब जितने भी मसाले मैं इधर फ्राई कर रही थी उसको मुझे बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि मुझे ग्रेवी भी रखनी है। तो ये कढ़ाई छोटी पड़ रही थी, तो इस वजह से इस कढ़ाई के नीचे मैंने
जो आंच थी उसको बंद किया और अब सारे जो भी ग्रेवी है उसको मैं बड़ी वाली कढ़ाई में फ्राई यहाँ पे मैंने डाल दिया था, क्योंकि बड़ी कढ़ाई में थोड़ा सा ग्रेवी के लिए जगह रहती है, छोटी कढ़ाई में तो फिर ना ही ग्रेवी सही से पक पाएगी और ना ही यहाँ पे चूँकि अभी तक मेरे पास जगह नहीं थी और साथ ही ये था कि बड़ी कढ़ाई में और अच्छे से हो जाएगा। तो उधर मैं पूड़ी बना रही थी तो खाली नहीं था कढ़ाई, तो इसलिए मैंने छोटी कढ़ाई में फ्राई कर दिया था। लेकिन अभी बड़ी कढ़ाई खाली हो चुकी है तो मैं इसको बड़ी कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और यहाँ पे भी थोड़ा सा पानी डाल के मैं इस कढ़ाई के जितने भी मसाले वगैरह लगे हैं उसको भी उसमें डाल दे रही हूँ। और उधर मेरा ज़्यादातर जो मसाला वो फ्राई हो चुका है, तो बस उसमें मुझे डालना है चना यानी कि छोले और बस उसको पका लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, इसलिए मैं फिर से मसाले को पका रही हूँ और उसके बाद जब मसाला पक जाएगा तो मैं छोले इसमें डाल दूँगी। और इधर जितने भी बर्तन निकले हुए थे परी मेरी हेल्प कर रही थी और इधर यहाँ पे मैं छोला पूड़ी पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं खा के तो जा नहीं रही हूँ, वहीं जब मेरा जल वगैरह मैं चढ़ा लूँगी भगवान जी को तभी फिर मैं खाऊँगी। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे छोले और पूड़ी पैक कर लिए थे। और चूँकि बच्चे भी जल्दी में कुछ खा के नहीं जा रहे हैं, बस वो लोग दूध पी के जा रहे हैं, तो इस वजह से और भी कि फिर जब पूजा वगैरह संपन्न हो जाएगी तो बच्चों को भी मैं कुछ खिला दूँगी। और इधर अभी इनके लिए मुझे खाना मैंने थोड़ा सा पूड़ी रख दिया, क्योंकि इनको खाना भी है और टिफ़िन में ले भी जाना था। तो यहाँ पर देखिए मैं छोले को अभी ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ कढ़ाई में, क्योंकि मसाला भी पक चुका है। तो बस अब मुझे कुकर में रखना था चावल पकने के लिए, बाकी मेरा पूड़ी छोला और चावल बस पकना बाकी रह गया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ जिससे कि अब थोड़ा सा इसमें ग्रेवी हो जाए। तो बस मेरा खाना फटाफट रेडी हो गया था और खाना बनाने के बाद फिर मैं फटाफट रेडी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने चावल धुल के रख दिया था कुकर में और अब कुकर बंद करके मुझे सीटी बस लगानी है। और इधर मेरा छोला रेडी हो चुका था, ये देखिए, और मुझे इसको ट्रांसफ़र करना बाउल में और साथ ही कुछ टिफ़िन में पैक भी करना था और बाकी इनको खाने के लिए इनके टिफ़िन के लिए रखना था। चूँकि बच्चे तो मेरे साथ जा रहे हैं तो ये लोग जल्दी में कुछ खाए भी नहीं थे, तो टिफ़िन में रहेगा तो बच्चे खा भी लेंगे। बस अब कान में ईयररिंग पहननी है, रेडी हो जा रहा है। तो यहाँ पर मैं रेडी होके आ गई थी और मम्मी भाई सब कोई वेट कर रहे थे, तो फटाफट मैं आई और अभी हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। तो ये हमारे बस्ती सिटी का जो चौराहा है वो है और यहीं से फिर रास्ता मुड़ जाता है जहाँ पर हमें मंदिर जाना। तो हमारा जो मंदिर है वो है बाबा भादेश्वर नाथ। तो हम लोग रास्ते में ही हैं अभी और फिर थोड़ी देर रुक के डैडी ने लिया था फ्रूट्स वगैरह की, पूजा में तो फ्रूट्स वगैरह का काम लगता ही है। और अभी हम लोग बस ज़्यादा दूर नहीं बचा, थोड़ी दूर बचा है और वहाँ से फिर टर्न होता है रास्ता और वो चला जाता है हमारे मंदिर की तरफ, जो हमारे बाबा भादेश्वर नाथ का। यहाँ से देखिए टर्न हो गया, तो बस अभी हम फटाफट पहुँच जाएंगे मंदिर। मंदिर पहुंच चुके हैं और ये देखिए इधर। तो आज के ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लोग पूरा मंदिर में जाके पूजा वगैरह सब कुछ करवाएंगे, तो वो सब दिखाएंगे। तो वीडियो पसंद आई होगी लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।